हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बनाएंगे बेटा कोण। कोणों के विषय में एक वीडियो पहले भी है जिसमें रेखा के बारे में बताया, उसमें ये भी बताया कि कोण किसे कहते हैं। जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ पर कोण बनता है, असमानांतर होती हैं। तो आज हम बनाएंगे कोण। सबसे पहले कोण बनाने के लिए हम एक रेखाखंड लेंगे। ए बी हमने ले लिया है। अब ए बिंदु पर प्रकार रख के अपनी मर्जी से खोल के एक अर्धवृत्त लगाएंगे। ध्यान रहे बेटा, जब तक हमारा कोण पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमारा प्रकार एक बार हमने जितना खोला है उतना ही खुला रहेगा, कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब हमने जो ये अर्धवृत्त लगाया है ये ए बी को सी बिंदु पर काट रहा है। जिस भी बिंदु का हमें प्रयोग करना होगा हम उसको नाम जरूर देंगे। अब सी बिंदु पर प्रकार रख के हमने ये अर्धवृत्त के ऊपर एक चाप लगा दी। ये आ गया हमारा डी पॉइंट, क्योंकि हमें इसका प्रयोग करना है, इसकी सहायता लेनी है। अब ए और डी को मिला के आगे बढ़ा दिया। पहली चाप हमेशा बेटा 60 डिग्री पे लगती है, तो ये हमारा बन जाता है 60 डिग्री का कोण। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें कि हर बिंदु का नाम जरूर देना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण। ऐसे ही अब हम बनाएंगे अगला कोण 30 डिग्री का। सबसे पहले वही तरीका, जो रेखाखंड है वो हम लेंगे। इसमें जो हमारा उत्तर होगा ना बेटा वो लाइन हम डार्क करेंगे, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन डॉटेड रहेगी। तो हमने सबसे पहले ए बी रेखाखंड लिया है। अब ए बी रेखाखंड पर प्रकार रख के ए बिंदु पर या बी बिंदु पर अपनी मर्जी से खोलना है और एक अर्धवृत्त लगाएंगे। जब हम ये अर्धवृत्त लगाएंगे तो हमारा प्रकार इतना ही खुला रहेगा और जो भी बिंदु का हम प्रयोग करेंगे वो सारे के सारे इस अर्धवृत्त के ऊपर आएंगे। सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की हम सहायता लेंगे कोई भी कोण बनाने के लिए। अब ये ए बी पर सी बिंदु पर काट रहा है अर्धवृत्त, तो सी बिंदु का हमें प्रयोग करना, हम इस बिंदु को नाम दे देंगे सी बिंदु जहाँ ये काटा है। अब वही तरीका सी बिंदु से अर्धवृत्त के ऊपर एक चाप लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास ई बिंदु। अब ये हमारी पहली चाप कितने डिग्री पे लगी थी, मैंने अभी अभी बताया आपको 60 डिग्री पे, लेकिन हमें बनाना 30 डिग्री का कोण, यानी कि 60 का हमें आधा करना पड़ेगा। तो डी और सी का आधा कर देंगे, चाप लगा देंगे हमने जो ये दो चाप लगाई हैं डी से और सी से, ये आ गया हमारे पास ई बिंदु जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रही हैं वो बिंदु। अब ए को और ई को मिला के आगे बढ़ा दिया जाएगा और इस आगे जो हमने रेखा को बढ़ाया है तो इसका हमने नाम दे दिया एफ। अब ये कोण बन गया एफ ए बी, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ये कोण बहुत ही आसान है बेटा, आप एक बार ध्यान से देख लें और प्रैक्टिस करें इनकी। अब अगला कोण बनाएंगे हम, वही तरीका, ए बी रेखाखंड लिया, नाम दे दिया इसको, नाम आप कुछ भी दे लो अपनी मर्जी से, ए बी सी डी बी सी जो मर्जी आप दे लो। अब ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखी, अपनी मर्जी से खोला और अर्धवृत्त लगा दिया। अब ये अर्धवृत्त ए बी को सी बिंदु पर काटेगा, जहाँ पर ये काटेगा उसी पॉइंट को हम नाम दे देंगे सी। डी आप जो भी नाम आपको अच्छा लगे वही आप दे सकते हैं। यह आ गया हमारे पास सी बिंदु। अब सी बिंदु पर प्रकार रखा और पहली चाप लगा दी। पहली चाप कितने डिग्री पे लगी, 60 डिग्री पे, इसको नाम दे दिया डी। अब डी और सी का आधा करेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, शाबाश बताओ। अभी अभी हमने बनाया था 30 डिग्री का। वही तरीका सी और डी की हेल्प से इसका आधा कर लेंगे, दो चाप लगा ली, जहाँ दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वो आ गया हमारे पास ई बिंदु। ए को और ई को मिला के आगे बढ़ा दिया। किसको मिलाया हमने, ए और ई को। ए और ई को हम डॉटेड मिलाएंगे क्योंकि हमारा उत्तर 30 डिग्री का कोण नहीं है, हमने तो 15 डिग्री का कोण बनाना है। तो हमने इसको डॉटेड मिलाया तो हमारे पास इस अर्धवृत्त के ऊपर एक एफ बिंदु आ गया। अब सी और एफ का आधा करेंगे, चाप लगाएंगे सी से और एफ से, ये लगाई तो ये जब दोनों चाप एक दूसरे को काट रही हैं ये आ गया हमारे पास
जी बिंदु। अब ए और जी को मिला के आगे बढ़ा दिया जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिंदु जो है हमारे उन्हीं के ऊपर से आपकी पेंसिल जानी चाहिए। हाँ जी, अब हमने इस रेखा को नाम दे दिया एच। अब जो ये हमारा कोण बना है, सॉरी आई दे दिया हमने इसको, आई ए बी 15 डिग्री का कोण बन गया हमारा। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आया होगा। अब ये तो बनाया बेटा हमने 15 डिग्री का कोण, लेकिन आप अगर एफ और डी का आधा करेंगे, जैसे हमने एफ और सी का आधा किया है, तो ऊपर की तरफ बन जाएगा 45 डिग्री का कोण। प्यारे बच्चों, इन सभी कोणों का अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।